तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं जेब्रॉनिक्स के एक जबरदस्त पार्टी स्पीकर का। यह है जेब्रॉनिक्स का स्टूडियो R3 एंड 10,000 रुपए में आप इसको अभी परचेस कर सकते हो। इसका परचेस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज इसको हम कंप्लीट अनबॉक्स करके एंड टेस्ट करके चेकआउट करेंगे कैसा स्पीकर होने वाला है। तो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो वीडियो को फटाफट से पहले कर दीजिए लाइक के बाद हाइप का बटन भी आ रहा होगा, तो इस वीडियो को हाइप कर दीजिए 100 पॉइंट से। आपकी थोड़ी सी हेल्प से हमारी रीच बढ़ सकती है। बाकी बने रहिए वीडियो में एंड तक। जेब्रॉनिक्स स्टूडियो R3 की यहाँ पे ब्रांडिंग है। यहाँ पे कुछ फीचर्स मेंशन है, 13R का बैकअप, 140 वॉट RMS। बाकी साइड पार्ट में कुछ और फीचर्स इसके मेंशन है जिनको आप पॉज करके पढ़ सकते हो। पीछे के पार्ट से बॉक्स कुछ ऐसा है। बाकी कंट्री ऑफ ओरिजिन है इसका चाइना, MRP मेंशन है 25,000 रुपए। तो आप कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। रामपुरी मोड ऑन। तो ये रहा स्पीकर, क्या लग रहा है यार देखने में। इसके ऊपर आने से पहले इसके बॉक्स कंटेंट हम चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है एक शोल्डर स्ट्रैप, इसकी क्वालिटी काफी ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे पैडिंग दी गई है। एक QR कोड इसको स्कैन करके आप इसकी यूजर मैनुअल को डाउनलोड कर सकते हो। ऑक्स केबल, 30 वॉट का पावर अडेप्टर साथ में मिलता है एंड एक काफी प्यारा माइक्रोफोन साथ में मिलता है। टोटली ये आता है मेटालिक बिल्ड में। जेब्रॉनिक्स की यहाँ पे ब्रांडिंग है। ऑन एंड ऑफ का यहाँ पे बटन है। ग्रिल भी काफी इसकी प्यारी लग रही है। यानी वायर्ड माइक्रोफोन है। ये रही इसकी केबल। इस केबल को जस्ट आपको इसके पीछे पे ऐसे इंसर्ट करना है, दैट्स इट। उसके बाद आप कैरोके का मजा ले सकते हो। सबसे पहले इसको हम ऑन करके अपने फोन से कर लेते हैं पेयर। तो स्पीकर की बैटरी टोटली डेड थी, तो इसको हमने पावर से कर लिया है कनेक्ट। अब इसको हम कर लेते हैं ऑन। Zebronics, always ahead. Bluetooth mode. तो इसमें जो स्टार्टअप म्यूजिक है ये आई थिंक कंपनी को चेंज करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। थोड़ा सा प्रीमियम ये वाइब नहीं देता है स्पीकर को। लाइटनिंग इफेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं जो काफी कूल लग रहे हैं। आगे इसके ऊपर हम बात करेंगे। स्टूडियो R3 यहाँ पे लिखा हुआ चुका है। पेयर Zeb Studio R3 is now connected. तो स्पीकर पेयर हो चुका है, बट इसका बैटरी लेवल आप अपने फोन पे चेकआउट नहीं कर पाओगे। तो स्पीकर आता है टोटली प्लास्टिक बिल्ड में। टोटली सिल्वर फिनिश इसके ऊपर दी गई है। इसे दिखने में लगता है कि ये मेटालिक बिल्ड है, बट ये मेटालिक नहीं है, प्लास्टिक बिल्ड है। मेटालिक फिनिश इसके ऊपर दी गई है। एंड इसका डिजाइन काफी यूनिक सा है, ब्रिक काइंड ऑफ, मतलब एक स्लैब सा है लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कोई पार्ट जोड़ा गया है। काफी सिंपल सा इसका लुक है। फ्रंट पार्ट में ग्रिल है इसकी, काफी यूनिकली वाई काइंड ऑफ डिजाइन यहाँ पे दिया गया है। इसके नीचे के पार्ट में RGBs जो इसके लुक को और भी बढ़ा रही है। बाकी राइट एंड लेफ्ट पार्ट में इसके बेस रेडिएटर जहाँ पे RGBs का सपोर्ट है। तो यहाँ पे मेटालिक हुक्स भी हैं शोल्डर स्ट्रैप को लगाने के लिए। बॉटम पार्ट में है 4 रबर पैडिंग। टॉप पार्ट में इसके सभी कंट्रोल्स हैं। पावर, M यानी मोड बटन जिससे आप मोड्स चेंज कर सकते हो। TWS बटन, EQ बटन, इक्वलाइजर मोड्स चेंज करने के लिए। माइक प्रायोरिटी एंड माइक की वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए बटन। वॉल्यूम डाउन एंड प्रीवियस के लिए। प्ले पॉज, वॉल्यूम अप एंड नेक्स्ट सॉन्ग को प्ले करने के लिए। बाकी इसके पीछे के पार्ट में इसका IO कंपार्टमेंट। तो यहाँ पे TF पोर्ट, माइक्रो SD कार्ड से आप सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हो। USB पोर्ट है, पेन ड्राइव से भी सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हो। ऑक्स इनपुट, माइक 1 एंड माइक 2 इनपुट यहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे इसके वायर्ड माइक्रोफोन आप लगा सकते हो। रीसेट बटन एंड पावर इनपुट। वेट हम चेकआउट कर लेते हैं। तो लगभग 6300 ग्राम इसका वेट है। तो स्पीकर आता है 140 वॉट के RMS सपोर्ट के साथ। इसमें 6 स्पीकर का सपोर्ट है। 2 इसमें 4 इंच के वूफर्स हैं। बाकी 2 2.5 इंच के मिड रेंज ड्राइवर्स हैं एंड 1 इंच के हैं 2 ट्वीटर्स। हाइज, मिड्स एंड लोस के लिए तो कंपनी ने यहाँ पे प्रॉपर ड्राइवर्स का सपोर्ट दिया है। प्लस इसमें 2 विजिबल बेस रेडिएटर हैं इसके राइट एंड लेफ्ट पार्ट में। 6000 mAh की इसमें बैटरी दी गई है। कंपनी 13R का प्लेबैक टाइम क्लेम करती है 50% वॉल्यूम पर। बट अगर आप इसको मैक्स वॉल्यूम प्ले करते हो, RGB इसको ऑन रखते हो, बेस बूस्टर सॉन्ग इसमें सुनते हो, तो आपको इसमें तकरीबन 3 से 4 घंटे का प्ले टाइम मिल जाएगा। पावर आउटपुट के हिसाब से आउटपुट भी काफी ठीक है। इसके अलावा ब्लूटूथ 5.2 का यहाँ पे सपोर्ट है एंड बेसिक SBC कोडेक को सपोर्ट करता है। कोई हाई क्वालिटी ऑडियो कोडेक का सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिलता है। तो अब इसका साउंड टेस्ट हम कर लेते हैं। माइक से स्पीकर की दूरी है तकरीबन 6 से 7 फीट एंड नॉन कॉपीराइट म्यूजिक पे यहाँ पे साउंड टेस्ट मैं करने वाला हूँ, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक यहाँ पे आ सकती है। अगर आप हिंदी या पंजाबी सॉन्ग्स में इसका साउंड टेस्ट देखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। वहां पे हम सभी स्पीकर्स का साउंड टेस्ट अपलोड करते रहते हैं। Gotta stay locked in, goggin'. Gotta ball out like Robin. Straight to the top.
option. Fuck caution, I ain't gonna be common. I got the confidence, I got my shit like I'm the baddest bitch in the club. I'm here for dominance, I'm being honest, that's what I want. I'll never give up, I want the whole place so that my name ain't never be now. You know I'm after this shit till the world say my motherfucking name. Say my name. Say my motherfucking name. You know I'm after this shit till the world say my motherfucking name. Say my name. तो अब बात कर लेते हैं इसके साउंड आउटपुट की, कैसे परफॉर्म करता है। तो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज मतलब डीप बेस। इसमें 3 EQ मोड्स मिलते हैं, बेस, ट्रेबल एंड लाउडनेस। इसको हमने मोस्टली प्ले किया है बाय डिफॉल्ट मोड पे। बेस, ट्रेबल एंड लाउडनेस में इसकी साउंड उतनी मजेदार फील नहीं होती है। डिफॉल्ट मोड पे ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा था जितना इसको मैंने टेस्ट किया। सबसे पहले बेस की बात हम करते हैं। तो बेस में स्पीकर काफी अच्छा परफॉर्म करता है। लाउड पंची बेस इसमें फील होता है। डीप बेस भी इसमें फील होता है, बट बहुत ज्यादा भी इसका बेस डीप नहीं है। एक्सॉन 200 हमने रिव्यू करा था, सेम प्राइस पॉइंट में वो स्पीकर आता है। अगर आप उसको और इसको कंपेयर करते हो डीप बेस में, उस स्पीकर का बेस काफी ज्यादा डीप फील होता है, कम वॉल्यूम लेवल पे भी। अगर आपको डीप बेस पसंद आता है तो वो स्पीकर डेफिनेटली आपको पसंद आएगा इसके कंपैरिजन में। इसका बेस भी डीप है, बट उस लेवल का नहीं है जो आपको एक्सॉन 200 में मिलता है। बाकी EQ मोड में बेस मोड तो मिलता ही है, वहां पे बेस इनहेंस नहीं होता है, बट जो हाइज एंड मिड्स हैं वो दब जाते हैं। तो अगर आपको हाइज एंड मिड्स से उतना मतलब नहीं है, सिर्फ बेस ही बेस से मतलब है, उस मोड को ऑन कर सकते हो। ट्रेबल्स में काफी स्पीकर अच्छा परफॉर्म करता है। 2 यहाँ पे ट्विटर्स मिलते हैं 1 इंच के, उसकी वजह से हाई एंड फ्रीक्वेंसी में काफी शार्प एंड काफी क्लियर परफॉर्म करता है। इसके अलावा वोकल्स की बात की जाए तो वो इसके मुझे क्रिस्टल क्लियर फील हुए। क्लैरिटी वाइज स्पीकर काफी तगड़ा परफॉर्म करता है। बट एक चीज मैंने यहाँ पे फील करी, 80% तक स्पीकर काफी अच्छा परफॉर्म करता है क्लैरिटी वाइज। बट जैसे आप इसकी वॉल्यूम को हाई करते हो 90 या 100 पे, तो बेस तो वहाँ पे अच्छा फील होता है, बट क्लैरिटी में कहीं ना कहीं मिस आउट करता है। साउंड मफल्ड वहाँ पर फील होती है, जिससे म्यूजिक लिसनिंग में उतना मजा नहीं आता है। तो अगर आप इसको प्ले कर रहे हो तो मेक श्योर आप इसको 80 तक ही प्ले करो, उससे ऊपर मे बी आपको मजा ना आए। डिस्टॉर्शन की बात की जाए तो स्पीकर को मैंने मैक्स वॉल्यूम प्ले किया एंड यहाँ पे डिस्टॉर्शन मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। साउंड मफल्ड हो जाती है पर डिस्टॉर्शन फील नहीं होता है। लाउडनेस की बात करी जाए तो स्पीकर है 140 वॉट का, स्पीकर की लाउडनेस काफी ज्यादा है। एक बड़े साइज के रूम में आप इसको आराम से यूज कर सकते हो, बेस से आराम से फिल कर देगा आपके रूम को। इवन आउटडोर में आप इसको यूज करो, हालांकि यहाँ पे कोई भी IP रेटिंग नहीं है, तो वो चीज भी आपको माइंड में रखनी होगी। पानी से थोड़ा सा बचा के रखिएगा। तो इसमें कैरोके का सपोर्ट भी है, तो उसका कैरोके टेस्ट भी हम कर लेते हैं। तो अगर आपने वॉइस प्रोटेक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे परफॉर्म कर रहा है आप मुझको कमेंट करके बता सकते हो। तो एक चीज मैंने यहाँ पे फील करी, अगर माइक्रोफोन से आपका जो माउथ है दूर है, जैसे अभी है, तो ये आवाज को उतना नहीं ले पा रहा है, इसमें कैप्चर नहीं कर पा रहा है। बट अगर आप बिल्कुल टच कर देते हो इस तरीके से तो बिल्कुल ये साउंड को कैच कर पा रहा है। तो ये थोड़ा सा इशू है इसमें, बाकी सब परफेक्ट है। तो अब इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स की बात हम कर लेते हैं। सबसे पहला प्रॉज है इसमें TWS का सपोर्ट है, कैरोके का इसमें सपोर्ट है, एक वायर्ड माइक्रोफोन साथ में मिलता है। इसके अलावा काफी सारे कनेक्टिंग ऑप्शंस इसमें मिलते हैं, TF, USB, aux। अब इसके कुछ कॉन्स की बात हम कर लेते हैं। सबसे पहला कॉन इसका मुझे लगा यहाँ पे कोई भी ऐप का सपोर्ट नहीं है। इस प्राइस सेगमेंट में कंपनी को ऐप का सपोर्ट आई थिंक देना चाहिए। अगर कॉम्पिटिशन देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सी कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, Zebronics को भी अब दे देना चाहिए मेरे हिसाब से। प्लस यहाँ पे ऐप का सपोर्ट नहीं है, तो कस्टम EQ का सपोर्ट भी आपको इसमें नहीं मिलेगा। ये चीजें कंपनी को देनी चाहिए यार इस प्राइस ब्रैकेट में। इसके अलावा ये बेसिक SBC कोडेक को सपोर्ट करता है, यहाँ पे हाई क्वालिटी ऑडियो कोडेक का सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट है जो अब काफी ओल्ड हो चुका है। आई थिंक यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन का सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए था। एक कमीज की और मैं निकालू तो यहाँ पे इस प्राइस सेगमेंट में कंपनी ने वायर्ड माइक्रोफोन इसमें दिया है, वायरलेस होता तो और भी बेटर रहता। तो लास्ट में बात करते हैं कि आपको स्पीकर परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो प्राइसिंग आपको पता ही है इसकी 10,000 रुपए है। 10,000 रुपए के हिसाब से यहाँ पे कंपनी ने 6 ड्राइवर्स दिए हैं इसमें, हाइज, मिड्स एंड लोस के लिए। बिल्ड स्पीकर की काफी अच्छी दी गई है, प्रीमियम लुकिंग स्पीकर है, RGB का सपोर्ट है, काफी सारे कनेक्टिंग ऑप्शंस हैं, काफी लाउड है, बेसी है, क्लैरिटी वाइज काफी अच्छा है, कैरोके का सपोर्ट है। तो देखो यार आपका मोटिव है बेस, डीप बेस, ज्यादा डीप बेस आपको पसंद आता है तो आप एक्सॉन 200 को भी चेकआउट कर सकते हो। वो डीप बेस में इससे बेटर परफॉर्म करता है। बट अगर आपको ओवरऑल साउंड चाहिए, मतलब क्लैरिटी अच्छी चाहिए, ट्रैवल्स में जो अच्छा परफॉर्म करता हो, मिड्स में भी एंड बेस भी आपको ठीक चाहिए, पंची एंड लाउड, प्लस कैरोके चाहिए, तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हो जो आप हमसे पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो कर दीजिए लाइक एंड साथ में हाइप भी कर दीजिए। तो मेरा नाम है ऋतिक एंड मैं मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।